हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम अपनी साइंस की सीरीज को 2 दिन करते हैं हफ्ते में, और 2 दिन हम अपनी इंग्लिश की सीरीज को करते हैं। और जो लोग नहीं पहली बार जुड़े हैं, वो लोग इंग्लिश की सीरीज का वीडियो देखें। वहां पे आपको एक नंबर मिलेगा और उस नंबर पे अपने नाम को और पोस्ट को जरूर से सेंड कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में साइंस के मैंने आपको पढ़ाया था मैटर। सबसे पहले मैंने मैटर स्टार्ट करा था, फिर हमने उसी वीडियो में पढ़ा था प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, या मैटर को ही हम एक सब्सटेंस की तरह यूज किए थे। सब्सटेंस क्या होता है उससे रिलेट करके फिर हमने अब हम उसके बाद हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस के बाद हमने पढ़ा था मिक्सचर अपने पिछले वीडियो में। उसके बाद हमने पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस क्या होता है। तो एक किनारे से हम खत्म कर रहे हैं, आज हम सॉल्यूशन खत्म करेंगे, फिर हम सस्पेंशन एंड कोलाइडल विलयन जो होता है या कोलाइडल फेज जो होता है उसको भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका मिल्क आता है। इस तरह के जो फेज होते हैं, जैसे आपकी ठंडी के मौसम में जो आपका आता है, क्या नाम है, एक तरह से कह सकते हो कि जो आपके ठंडी के मौसम में फॉग आता है ना, वो भी एक कोलाइडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे अच्छे से। बट उसके पहले मैं पूरे तरीके से अच्छे से ब्रीफ कर देता हूं आपके सामने, आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में सब्सटेंस हमने ब्रीफ करा था। मैं बार बार क्यों करता हूं पता है? क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि मिक्सचर क्या है, तो ऑप्शन में अगर सब्सटेंस देता है तो लगाना आप, अदरवाइज अब आपको पता होना चाहिए। अभी मैं सीरीज के बेस पे आपको क्वेश्चन बताता हूं कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में पूछेगा, जो आप गलत करके चले आ सकते हो, तो उसको ध्यान से समझना। प्योर होता है, इम्प्योर होता है। मिक्सचर आपका हमेशा इम्प्योर में आएगा। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया है सब्सटेंस तो हम लगाएंगे सब्सटेंस, अदरवाइज मिक्सचर में अगर दिया है इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस, ऐसे सारा ऑप्शन दिया है, तो आप लगाओगे इम्प्योर सब्सटेंस। क्या लगाओगे? इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर हुआ? तो मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है। अब देखो, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से दोनों पार्ट में हमें ध्यान देना है कि मिक्सचर जो होता है वो हमेशा इम्प्योर सब्सटेंस में आता है। किसमें आता है? इम्प्योर सब्सटेंस में आता है। और इम्प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत मिक्सचर आता है, मिक्सचर के अंतर्गत होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर आता है, एंड होमोजीनियस मिक्सचर में क्या आता है? सॉल्यूशन आता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं सॉल्यूशन से। सो ध्यान से पढ़िएगा वीडियो को। और देखिए, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में 2 तरह के आते हैं, मैंने आपको बताया था। एक आता है कोलाइडल विलयन। ठीक है, कोलाइडल विलयन आता है। दूसरा आता है, हमने पढ़ा था सस्पेंशन आता है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना सा आपको बताना था। प्योर सब्सटेंसेस में क्या आता है, बहुत ध्यान से समझना। एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स के अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। कंपाउंड किस तरह का सब्सटेंस होता है, तो सिंपल ऑप्शन में दे सकता है प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। अदर भी चीजें, मिक्सचर होता है या होमोजेनियस मिक्सचर होता है, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। तो ये ग्राफ आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में बार बार बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन सीधा अगर पूछेगा तो भी आप कंफ्यूज रहोगे। तो कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है। हमेशा याद रखो इस चीज को। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन अब यहां से भी बन सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो होता है विलयन, जिसे इंग्लिश में हिंदी में विलयन कहते हैं, वो क्या होता है? तो वो हमारा मिक्सचर होता है। और मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस आप जाके जब तक वीडियो शुरू से नहीं देखोगे, केमिस्ट्री आपको खिचड़ी लगेगी, बता रहा हूं मैं। इसलिए जाके जरूर से जरूर देखो। ठीक है, देखते हैं अब इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है मैटर, और मैटर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं आज के वीडियो में सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, डिफिनीशन दी गई है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो किस तरह का मिक्सचर है।
तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट होता है, यानी कि मान लो जैसे चीनी है, जैसे ये सॉल्यूट जो आप देख रहे हो, मान लो ये चीनी है, तो ये पानी जो है, ये जो सॉल्वेंट है ये क्या है? पानी है। तो ये पानी जो है जब चीनी को पानी में डाला जाता है तो ये पूरी तरह से घुल जाती है। तो इससे जब वो पूरी तरह से घुल जाए तो इसी को तो हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं ना। जब वो पूरी तरह से क्या हो जाए? मिल जाए, मतलब उसको हम अपनी आंखों से देख के अलग अलग नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। कल हमने डिफरेंस बताया था, ध्यान से पढ़े होंगे आप तो आपको पता होगा। होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। एंड जब हम अपनी आंखों से देख के उनके डिफरेंस को बता दें, जैसे पानी में क्या हो, पानी में आपका बालू रखा हो या पानी में बालू हो, सैंड जिसे बोलते हैं, ठीक है, अगर ऐसा हो तो उसे हम देख करके बता दें कि अलग अलग है, तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? तो अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ध्यान देना ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके बना हुआ होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब सॉल्यूट एक नहीं हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। मतलब इसमें चीनी भी हमने घोल दिया, नमक भी घोल देते हैं, तो भी ये सॉल्यूशन है। बिकॉज ऑफ दैट कि होमोजेनियस मिक्सचर है, वो दोनों पानी में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। अच्छा, अब ओनली वन फेज में होता है। वन फेज, भाई सिंपल सी बात है, होमोजेनियस मिक्सचर ही वन फेज में होता है, तो ये भी वन फेज में होगा। वन फेज इन द सेंस कि जब ये घुल जाएंगे तो आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा ना, जैसे ये सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ है, तो इस सॉल्यूशन में आप डिफरेंस नहीं बता सकते हो कि चीनी है, पानी है या नमक है। मतलब आंखों से देख के नहीं बता सकते हो जब तक पियोगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना कि होमोजेनियस मिक्सचर को हम अलग फेज फेज में नहीं बता सकते हैं। जैसे कि आप पानी और बालू के मिश्रण में देखते हो, इसमें हम बता सकते हैं एक फेज हमारा क्या है? पानी है, और एक फेज हमारा क्या है? बालू है। लेकिन इसको जब तक हम पिएंगे नहीं तब तक नहीं बता सकते हैं। या कह सकते हो कि नंगी आंखों से हम इसे देख करके नहीं बता सकते हैं कि एक फेज क्या है? बालू है, और एक फेज क्या है? पानी है। इज इट क्लियर? अगला दिया गया है कंपोजिशन इज वेरिएबल। तो कंपोजिशन जो होता है वो वेरी करता है, वेरिएबल होता है। ऑलमोस्ट ऑलवेज क्लियर, ये हमेशा क्या होता है? हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब अब देखो, यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि ये जो मिक्सचर या सॉल्यूशन तैयार होगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। ऑलमोस्ट, लगभग लगभग हमेशा ऐसा आपको मिलेगा कि जो ऑलमोस्ट क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। A solution cannot be separated into two components by filtration। बहुत अच्छी चीज लिखी गई है भैया। हेटेरोजीनियस को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन से। बट होमोजीनियस जो होता है या सॉल्यूशन जो होता है उसको हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। सब क्वेश्चन बन सकते हैं, सब के सब क्वेश्चन बन सकते हैं कि सॉल्यूशन किस फेज में होता है? एक फेज में होता है। किस तरह का होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। इसको हम किस तरह से अलग नहीं कर सकते हैं? तो फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इतनी सारी चीजें आपको सॉल्यूशन के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला दिया गया है सोल्यूट क्या होता है? डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपके सोल्यूट होते हैं, जो बहुत स्मॉलर अमाउंट में होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, शुगर, जो शुगर है ये क्या है? डिजॉल्व सब्सटेंसेस है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कम अमाउंट में होते हैं। एंड सॉल्वेंट जो होता है वो मीडियम या लार्जर अमाउंट में होता है। ये जो सॉल्वेंट है जैसे पानी, ये क्या है? लार्जर अमाउंट में है। सॉल्यूशन कैन बी इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड फेज। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फेज में आपसे मिल सकते हैं। जो सॉल्यूशंस होते हैं वो तीनों फेज में आपको मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि एयर। अब एयर हमारा एक क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। एयर क्या है? सॉल्यूशन है। बट अब ये किस चीज का सॉल्यूशन है? इसमें जो सॉल्यूट होता है वो भी गैस है, और सॉल्वेंट जो होता है वो भी गैस है। जैसे अब मैं बताता हूं सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि जो सॉल्वेंट होता है इसका अमाउंट क्या होता है? लार्जर होता है, मतलब ज्यादा होता है। जिसे हम बोलते हैं विले
ऐसे हिंदी में कुछ बोलते हैं विलेय या विलायक, ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आई थिंक विलायक बोलते हैं या विलेय बोलते हैं, और उससे तैयार होता है विलयन, ठीक है, दोनों को मिला करके विलयन तैयार होता है। तो सॉल्वेंट का मतलब सिंपल से समझो, सॉल्वेंट मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा, सॉल्यूट मतलब जिसका अमाउंट कम। चलिए, तो सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। अब बताओ एयर में कौन सी ऐसी चीज है जो सॉल्यूट है और दूसरी सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का मतलब क्या, इसका अमाउंट ज्यादा। तो एयर में किसका अमाउंट सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन जो होता है 78% है ना, तो इसका अमाउंट सबसे ज्यादा है। उसके अलावा जो गैसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, सॉल्यूट हो जाएंगी। इसलिए हम अगर आपसे पूछ भी लेगा ना सॉल्वेंट कौन है, तो नाइट्रोजन है। अगला देखो, वाटर इन ऑक्सीजन। तो पानी में जो ऑक्सीजन होता है, जैसे आप देखो H2O लिखते हो ना, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो क्या है, तो देखो हाइड्रोजन जो लिक्विड होता है, लिक्विड होता है वो सॉल्यूट है। लिक्विड जो होता है वो सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। आयोडीन वेपर इन एयर। जो आयोडीन का वाष्प होता है वो एयर में किस तरह से होता है, तो आयोडीन होता तो सॉलिड है, जब वेपर होता है तो इसमें बदलता है गैस में। सो दैट्स वाई सॉल्वेंट जो होता है वो काफी बड़ा होता है और आयोडीन सॉलिड होता है जो घुलता है, ठीक है। इसी तरह से कार्बोनेट वाटर भी एग्जाम्पल होता है, किसका, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। एल्कोहल इन वाटर, पानी में हमने अल्कोहल मिला दिया, वो भी क्या होता है, एल्कोहल इन वाटर, ठीक है। एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, ध्यान से समझना, एक्वस का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, ऐसे लिखा जाता है AQ, ठीक है, लिख करके इक्वेशन के बगल में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो एक्वस का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में। सोडियम क्लोराइड NaCl का जो सॉल्यूशन होता है एक्वस के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन है। हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है पैलेडियम में वो भी सॉल्यूशन है। मिनरल ऑयल इन इन पैराफिन, तो पैराफिन जो होता है मिनरल ऑयल का वो भी सॉल्यूशन है, चीज ध्यान दीजिएगा। एंड गोल्ड सिल्वर मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ एलम, एलम मतलब होता है फिटकरी, याद रखना फिटकरी जो होता है उसको बोलते हैं एलम, ठीक है। तो फटाफट फिटकरी का फार्मूला जरा मुझे बताओ। गोल्ड एंड सिल्वर का जो मिक्सचर होता है वो भी हम क्या बोलते हैं, एक तरह से सॉल्यूशन होता है। तो ये जितने एग्जांपल्स लिखे गए हैं ये याद रखना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि ये किस से रिलेट करते हैं, किस तरह के सॉल्यूशन है, या कह सकते हो जो बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है, सॉल्यूशन दे सकता है आपको, इम्प्योर सब्सटेंस दे सकता है, प्योर सब्सटेंस दे सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज रिमेन्स हियर, आप कैसे पता करोगे कि किसी सॉल्यूशन में कितने परसेंट का सॉल्यूशन है और कितने परसेंट का सॉल्यूट है। जैसे मान लो मैंने एक बिलियन आपको दे दिया, एक सॉल्यूशन दे दिया आपको, ठीक है, एक मैंने क्या दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया, तो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो पता होगा या सॉल्यूशन का मास पता होगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो चीनी है उसका भी मास मैंने आपको बता दिया, और मैं आपसे पूछ लूं कि कितने परसेंट चीनी हमने इसमें घोली है, ठीक है, या चीनी का वॉल्यूम कितने परसेंट का है, तो मैं आपको वॉल्यूम भी दिया होगा। समझो ध्यान से, एक सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूशन तो आप तौल के बता ही सकते हो टोटल कितना है, और आपको चीनी का अगर दे दिया जाए या चीनी का मास या चीनी का वॉल्यूम या जो भी चीज उसमें घोली गई है उसका वॉल्यूम या मास दे दिया जाए, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल है, देखो अगर परसेंटेज बाय मास करोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी जो आपने घोला एंड मास ऑफ सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन का मास, ठीक है। अगर मास का परसेंटेज निकाल रहे हैं, वॉल्यूम का परसेंटेज निकालेंगे तो वॉल्यूम और वॉल्यूम दोनों का लेंगे, यानी सॉल्यूट और सॉल्यूशन का ही होगा, लेकिन अगर वॉल्यूम का परसेंटेज निकालेंगे यानी कितने परसेंट का वॉल्यूम है उसमें, तो वॉल्यूम लेंगे, और अगर मास का परसेंटेज निकालेंगे तो हम क्या लेंगे, मास लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल जो आपके सामने लिखा गया, व्हाट इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम आ गया, यानी भैया हमें वॉल्यूम में पता करना है, of ethanol in the final solution when 85 ml of ethanol is dilute to a volume of 250 ml with water, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है इस सब चीज को। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो, इस सवाल के लिखने का मतलब क्या है, ढाई
85 ml एथेनॉल है, जिसे आप अल्कोहल के नाम से भी जानोगे। इसको डाइल्यूट करने के लिए 250 ml पानी मिलाया जाता है। ठीक है, डाइल्यूट करने के लिए क्या मिलाया जाता है? 250 ml पानी। तो सोचो कि अगर 85 ml का जो एथेनॉल है वो पहले से था, ठीक है, और हमने इसमें पानी मिला दिया कितने ml का? 250 ml का जो पानी है हमने ऐसे मिला दिया इसमें, तो 250 ml ये है। फाइनल सॉल्यूशन कितने का मिलेगा? तो 250 और 85 हम ऐड कर देंगे, है ना। तो टोटल जो सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, यानी मैंने आपको बताया ना पहले तो सॉल्यूशन का आपका वेट निकालना है, तो 85 प्लस 250, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5, एंड फिर क्या होगा? 8 एंड 5 कितना हो जाएगा? 13, देन 1 कैरी करेगा एंड 335 हो जाएगा। क्लियर हुआ? 335 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो आप बताओ सॉल्यूट जो है वो कितने का है? वो 85 का है। सॉल्यूशन कितने का हो गया? 335 का हो गया। परसेंटेज निकालना है आपको, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे करोगे? ध्यान से समझना। तो आप लिखोगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 85 एंड डिवाइडेड बाय 335 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आप इसको काट लोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा। जैसे अगर हम डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, 3 कैरी करेगा तो कितना हो जाएगा? 35, 5 7 जा 35। फिर हम यहां से करेंगे 5 6 जा 30, फिर 3 कैरी करेगा 35, 5 7 जा, तो आपका आंसर हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 67 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे, जो भी परसेंटेज आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चीजें कैसे इसमें करनी है। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन के साथ। और हाँ, फिर से मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आपका पक्का आने वाला है और इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सब्सटेंस पढ़ा। सब्सटेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा? सब्सटेंस के अंदर हमने पढ़ा एक प्योर होता है और एक क्या होता है? इम्प्योर होता है। क्या होता है? इम्प्योर होता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? उसमें आती हैं एलिमेंट्स। दूसरी कौन सी चीज आती है? कंपाउंड्स आती है। ठीक है, कंपाउंड्स आती है। इम्प्योर सब्सटेंस में आता है आपका मिक्सचर। मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा? एक पढ़ा हमने होमोजीनियस मिक्सचर, जिसे समांगी मिश्रण कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एंड दूसरा हमने पढ़ा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब इसी होमोजीनियस मिक्सचर में हमने पढ़ा सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सॉल्यूशन। तो सिंपल क्वेश्चन, सॉल्यूशन किससे किससे रिलेट करता है या किससे रिलेशन है इसका? तो इम्प्योर सब्सटेंस से रिलेशन है, याद रखना। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? मिक्सचर। मिक्सचर में क्या आता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस में सॉल्यूशन आता है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आपका सस्पेंशन आता है, सस्पेंशन आता है। एंड दूसरा आता है कोलाइडल विलयन। ठीक है, कोलाइडल विलयन आता है। तो इसको ध्यान से आपको समझना है और याद रखना है। हमेशा इस ग्राफ को याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अंदर जो पढ़ाया गया है वो तो सही ही है, यहां से क्वेश्चन आएगा नॉर्मली तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।